Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us continue with the today's GFG Puristry. तो आज का क्वेश्चन एक हार्ड हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में हार्ड नहीं है यार, एक मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है जिसको डायरेक्ट ना दे करके थोड़ा सा स्टोरी बना दी गया एंड दैट इज वाई ये हार्ड में काउंट हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ ड्राई रन करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हमें इसमें एक्चुअली में क्या लगाना है, फिर देखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन से सिमिलर था, राइट। ठीक है यार, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो वी हैव बीन गिवन एन array of nums of n positive integers. Find the minimum number of operations required to modify the array such that it is strictly increasing order. Strictly increasing का क्या मतलब है कि जो पहला नंबर है, लेट्स से nums of i, उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा nums of i plus 1 वो बड़ा होना चाहिए, राइट। जैसे कि अगर हम कोई केसेस लिखें यहाँ पे 1 2 and 3, तो दीज आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। ये इससे बड़ा है एंड देन सिमिलरली अगला एलिमेंट अपने पीछे से बड़ा है। ठीक है, तो एन इक्वल टू 6 के लिए वी हैव गिवन 4 1 2 3 6 5 4। और हमें एक और चीज़ है, हमें मिनिमम निकालना है। यहाँ भी लिखा है क्या? हाँ, मिनिमम निकालना है हमें, ये करना है। ठीक है, सो वी हैव बीन गिवन द अरे 1 2 3 6 5 4। उन्होंने कहा है कि 6 को आप 2 से घटा के 4 कर दो, 5 रिमेन सेम एंड 4 को आप 2 बना दो एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन एज इट इज, राइट। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमने चेंज किए? ये दो एलिमेंट्स चेंज किए, इज इट। 4 को 2 से बढ़ा के 6 कर दो, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, सो दैट इज वाई द आंसर इज 2। ठीक है, ठीक है यार, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को सोचते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो, इन्होंने बोला है कि मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, राइट। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि जो एलिमेंट्स पहले से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में है मैं उसको अपने पास रखूँ, ठीक है, और बाकी जो नहीं है सिर्फ उनमें एडजस्टमेंट करूँ। क्योंकि जो पहले से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर उनमें भी मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा गिवन क्वेश्चन में ही, तो हम प्रिविलेज खो देंगे, राइट। तो जो पहले से इंक्रीजिंग है उसको अपने पास रखो, जो नहीं है इंक्रीजिंग उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे 1 2 3 and 4, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, ठीक है, कि हाँ मेरे नंबर, मतलब सिर्फ इस एरे को कंसिडर कर रहा हूँ मैं, तो क्या आंसर होगा? एक ही पॉसिबल आंसर होगा 1, जिसमें सेट होगा इंक्लूडेड 1, राइट। अब मैं इस पॉइंट पर हूँ और मैं दोनों एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल आंसर होगा? लेंथ क्या होगी? 2, जहाँ पे सेट में कौन से नंबर्स होंगे? 1 2। सिमिलरली मैं जब इस पॉइंट पे हूँ तो मैं देख सकता हूँ 1 2 3 जो है क्या बना रहे हैं? इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, राइट। तो हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे कि देर आर 3 नंबर्स पॉसिबल विच आर फॉर्मिंग दी स्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉम्बिनेशन, राइट। तो हम यहाँ पे सब सीक्वेंस देखेंगे, राइट। एक बार तुरंत से ड्राइडन देखते हैं, उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं जो पहले से इंक्रीजिंग में, फिर बाद में उसको फिक्स करेंगे, राइट। तो इसके लिए 2 हो गया। देन सिमिलरली यहाँ के लिए मैं देख सकता हूँ, मैं बस इन एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा हूँ 1 2 3 and 6, राइट। तो अगेन आंसर हो जाएगा 4, वेयर द एलिमेंट्स वुड बी 1 2 3 and 6। आई कैन क्लियरली सी दैट दिस इज ऑल्सो इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, मैं 5 पे आता हूँ और मैं इन एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा हूँ, और कंस्ट्रेंट ये भी कि आप जिस पे हो, जिससे लास्ट पॉइंट पे, उसको अपने सेट पे रखना ही रखना है, राइट। तो अगर मैं देखूँ तो इसका आंसर भी 4 हो जाएगा, राइट। अगर मैं 5 को रखना ही चाहता हूँ तो 1 2 3 and 5, 1 2 3 and 5 वुड बी आर आंसर। सिमिलरली जब मैं 4 पर रहूँगा और मैं 4 को कंसिडर करना ही है, और पीछे के बाकी एलिमेंट्स भी आप उठा सकते हो, सब सीक्वेंस बना सकते हो, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 and 4, दिस वुड बी माई पॉसिबल आंसर, राइट। इसका हो जाएगा 1 2 3 and 4। तो मैं देख पा रहा हूँ यार कि मैक्सिमम इनका निकाल दो, राइट, कि 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑलरेडी स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग में। अगर मैं इस पॉइंट पर रहता हूँ तो मैं कह दूंगा 1 2 3 and 4, राइट। इस पॉइंट पे हूँ तो, अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैं कहूँगा ये सारे एलिमेंट्स हैं, इस पॉइंट पे ये सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, मैं 1 2 3 and 5, राइट। तो हम यहाँ क्या प्लेस कर देंगे यार? हम यहाँ पे 4 प्लेस कर देंगे इस सीक्वेंस में, इसको 4 से बदल देंगे, 1 2 3 4 5, और इसको 6 से बदल देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा, राइट। मतलब कि जो भी हमने अभी किया ये, एंड दिस इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, जो भी हमने आर लिखा अभी, ये सीधा सीधा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है डीपी का, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, राइट। इसका मैक्स लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसका मैक्स लेते हैं, और टोटल एलिमेंट्स क्या है? एन। और मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन एलिमेंट्स क्या है? पोटेंशियल एलिमेंट्स जो ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं 4, तो n-4 कर देते हैं, पता चल जाए कि अच्छा बाकी जो एलिमेंट्स अब बचे x विच इज इक्वल टू 2, ये दो एलिमेंट्स ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इनको चेंज करने की जरूरत है, एंड दिस वुड बी माय मिनिमम आंसर, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार प्री रिक्विजिट कि आप ये एल का वीडियो देख के आओगे, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, तो मेरा काम थोड़ा आसान होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज हमने शूट कर रखे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए ऑल्सो ये हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी पार्ट है यार। तो इनमें 100 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव हैं। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड आई थिंक 40 क्वेश्चन, और अप्रैल इसका डेडलाइन है, मैं अप्रैल में सारी वीडियोस अपलोड कर भी दूंगा। तो आप यहाँ पे आना,
लीड कोड सोल्यूशन इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, इस पे आपको एक वीडियो मिलेगा, दैट इज़ दी LIS, राइट। इसमें हमने दोनों अप्रोचेस डिस्कस किए, दो अप्रोचेस पॉसिबल है, दैट इज सबसे पहले तो फॉर्म ऑल सब सीक्वेंसेस, डेफिनेटली सब स्ट्रिंग या सब सीक्वेंस तो सब कुछ निकालो, जो बोल रहा है कर दो, राइट। बट फॉर्मिंग ऑल द सब सीक्वेंस गिव यू एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम देखा हमने, तो रिकर्जन को वो किया हमने ऑप्टिमाइज, एंड वी फाउंड दी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, इसको हमने डीपी में वो n² से कर दिया। जो ड्राइव मैंने अभी दिखाया था आपको, यही है n² वाला सोल्यूशन, राइट। आप इसके वीडियो को अच्छे से देखना, यहाँ से यहाँ तक का है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। देन अगर आपको और इच्छा है और श्रद्धा है पढ़ने की, तो डेफिनेटली थर्ड अप्रोच भी है बाइनरी सर्च का, आप इसको भी देख लेना, राइट, nlogn में। ठीक है, तो अगर आप पहली बार LIS पढ़ रहे हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी पहले के लिए, एंड जब आप एक बार पढ़ लो तो डेफिनेटली नोट्स बना लेना, कहीं रख लेना, नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ होगा, राइट। ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ठीक है, तो LIS निकाला हमने, उनमें से जो मैक्सिमम है, उसका जो मैक्सिमम है वो ट्रैक किया और n माइनस मैक्स को रिटर्न कर दिया। बट क्या इससे हमारा काम हो जाएगा? बस इतने LIS से ही हो जाएगा क्या, या फिर हमें कुछ और भी एडिट करना होगा? तो मैं चाहता हूँ ये आप खुद रेक्टिफाई करो। LIS आप आपने पढ़ लिया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। LIS का ये एग्जैक्ट कोड है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। प्रॉब्लम लिंक और सोल्यूशन कोड दोनों यहाँ पे रहता है, तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। आप CPP जावा के किसी में भी देख सकते हो, यहाँ पे दोनों अप्रोच है। ये जो n² वाली अप्रोच है, मैंने इसको एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ डाला है। ठीक है, अब हम इससे कंपाइल एंड रन करेंगे। तो जो पहला केस है जिसके लिए हमने रन किया, उसके लिए तो चल जाएगा, बट एक प्रॉब्लम अभी भी है। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। जो मैं चाहता हूँ आप खुद से निकाल के सोचो ये ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बस आपको रेक्टिफाई करना है, देन यू सॉल्व इट टुगेदर। ठीक है, इसके लिए तो रन कर गया, लेकिन अब मैं इसको सबमिट करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि सिर्फ 5 केसेस पास हुए, बाकी के लिए हमें रॉन्ग आंसर्स मिल रहे, राइट। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ सोचो, क्या हमें यहाँ पे सिर्फ LIS से काम हो जाता है, या फिर हमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन डालनी होगी। आप वीडियो को पॉज करो, आप 5 से 10 मिनट भी लो, और लेकिन सोचो, कुछ भी सोचो, राइट, कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती थी, देन आई विल सॉल्व इट टुगेदर। ठीक है, आई होप आपने कुछ सोचा होगा, एंड नहीं भी सोच पाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने ट्राई किया वो मैटर करता है। ठीक है, तो देखो, जब मैंने बोला था कि मैक्सिमम लेके n माइनस मैक्स रिटर्न कर देंगे, बट मैं देख सकता हूँ कि तीनों जगह मैक्स है। ये मैंने आपको उसमें नहीं दिखाया, मैंने बस एक मैक्स को पकड़ के आंसर निकाल दिया। बट क्या मुझे देखना होगा कि यार इन तीनों मैक्स से आंसर पॉसिबल है या नहीं। अगर हमने ये चेक कर लिया कि अगर कोई भी मैक्सिमम सही, सब सारे मैक्सिमम सही आंसर दें, तो डेफिनेटली हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। तो एक बार ये चेक करते हैं। तो इस मैक्स वाले से तो आंसर मेरे को मिलता हुआ दिख रहा था, राइट। 1 2 3 5 था इसका सब सीक्वेंस, राइट। कहाँ गया? हाँ, इस मैक्स से हमें आंसर मिल रहा था, राइट। 1 2 3 एंड 5 था, 1 2 3 एंड 5। तो हमने बोला कि यहाँ 4 पुट कर देंगे और यहाँ 6 पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, राइट। बट अगर मैं जब इस मैक्स की बात करूँ, जो हमारा पहला मैक्स था, यहाँ वाला, राइट, तो इसके लिए हमारे पास 1 2 3 6 5 4 ये एलिमेंट्स थे, और सब सीक्वेंस जो फॉर्म हो रहा था वो हो रहा था 1 2 3 एंड 6, राइट। तो इसके लिए हमारा काम हो सकता है, यहाँ पे आप 7 और 8 लिख दो, हमारा काम खत्म हो जाएगा, इसमें भी रन करेगा। बट अब एक बार लास्ट वाले को वेरीफाई कर लेते हैं। और मैं जब बोल रहा हूँ 7 और 8 लिख दो यार, तो हम एक्चुअली में लिख नहीं रहे हैं, राइट। हम बस बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कोई भी नंबर रखो, राइट। तो मैं देखा कि अच्छा ये 4 इंक्रीजिंग में, यहाँ पे आंसर 4 है, आप जरूर कर दो। बट अब ये वाला एक बार देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास अगेन एलिमेंट्स है 1 2 3 6 5 एंड 4। आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल। सब सीक्वेंस कौन कौन से फॉर्म हो रहे थे यूजिंग दिस 4, 1 2 3 एंड 4 फॉर्म हो रहा था, राइट। अब अगर मैं बोलूँ, अब लेट्स से यहाँ पे 4 और 4 आंसर नहीं था, राइट। इन दो 4 से सही आंसर आ रहा है, बट ये 4 से भी सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि देयर आर मल्टीपल आंसर जो कि सेम ही मैक्स को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो अब मैं क्या कह सकता था कि आप बस मैक्स दैट इज द लेंथ इज 6 माइनस द लेंथ ऑफ द सब सीक्वेंस 4 2। अब मैं क्या कह सकता था, इसको 2 रिटर्न करो। मैं नहीं कह सकता हूँ यार, यहाँ पे जो 4 है ये गलत है, यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए था, राइट। क्यों नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पोटेंशियल आंसर है, ये पूरा का पूरा आंसर है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 तो आप चेंज नहीं करोगे, राइट, क्योंकि मैंने ये सब सीक्वेंस मैंने निकाला है क्वेश्चन से। आपको यहाँ पे कोई ऐसे नंबर्स प्लेस करने हैं बस, राइट। बट आप देखो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर होता ही नहीं है, राइट। तो आप प्लेस कैसे करोगे? अगर कोई नंबर ही नहीं होता, आप प्लेस ही नहीं कर सकते, तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेंटेन कैसे होगा? आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे आप जो रखो एक्स और वाई जो 3 से बड़ा हो और 4 से कम हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हमें चेक करना होगा कि जब भी आप LIS का कोड लिखे हो, राइट,
जहाँ पे आप बस चेक कर रहे हो कि फॉर दिस पर्टिकुलर आई हमारा जो पोटेंशियल जे है वो ये 3 है, राइट। अगर आपने कोड पढ़ लिया तो ये आई और जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ रहा होगा, तो डेफिनेटली देख लेना यार। तो ये हमारे पोटेंशियल जेज हैं, राइट, दो नेस्टेड फॉर लूप में। मेरे को इतना चेक करना है कि ये जो 4 है, ये जो आई है इससे छोटा होना चाहिए, एंड ये भी चेक करना हो कि इनका जो रेंज है 4 - 1, मतलब कितने नंबर्स बीच में बचे, 3 नंबर बचे। मतलब मैं 2 यूज़ कर सकता हूँ और 3 यूज़ कर सकता हूँ, 2 ही यूज़ कर सकता हूँ, राइट। और बीच में जो स्पेस है, क्या वो स्पेस इस रेंज के बराबर है या नहीं, राइट। जैसे कि 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, राइट। तो मैं यहाँ 2 प्लेस कर दूँ, यहाँ 3 प्लेस कर दूँ, बट मैं इन दोनों में कुछ प्लेस नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब मैं इस 1 को कंसिडर नहीं करूँगा, राइट। मतलब कि इस 4 के लिए हमारा 1, 4 एक पॉसिबल सबसीक्वेंस नहीं बनेगा। सिमिलरली मैं नेक्स्ट पोटेंशियल जे के लिए चेक करूँगा, दैट इज 2, राइट। तो इस 2 के लिए मैं देखूंगा 4 - 2 इज 2 अगेन, राइट। तो मतलब मैं अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो ये 2 ठीक है, यहाँ मैं 3 रख दूंगा, बट अगेन 4 तो यहाँ प्रेजेंट है बीच में, अगेन कोई नंबर्स मैं नहीं रख सकता, राइट। तो ये 2 और ये 4 भी हमारा पोटेंशियल सब सीक्वेंस नहीं बनाएगा। सिमिलरली मैं 3 और 6 के लिए चेक करूंगा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा यार। ठीक है, ये 3 और 6, ये 3 और 4 के लिए मैं चेक करूंगा, क्योंकि ये 3 भी लेस देन 4 है, दैट इज द पोटेंशियल जे विच इज लेस देन आर पोटेंशियल आई। मैं चेक करूंगा 4 - 3 क्या होता है, 4 - 3 होता है हमारा 1। तो मतलब कि हमारे पास जो रेंज ऑफ नंबर्स है वो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास कोई रेंज ही नहीं पुट करने की। 3 के जस्ट बाद 4 आ जाता है, तो बीच में कोई नंबर्स पुट नहीं, इसलिए 3, 4 भी हमारा सब सीक्वेंस नहीं फॉर्म करेगा। मतलब कि जब मैं इस 4 पर हूँ तो मेरे पास एक ही पॉसिबल आंसर है, एल आई एस ऑफ जो आई है, जो भी इंडेक्स है, एल आई एस ऑफ दिस आई वुड बी इक्वल्स टू 1। बस एक ही पॉसिबल आंसर है जो कि बस 4, दैट इज इट। मतलब कि हम एल आई एस कह रहे हो, एक बार फिर से अपडेट करेंगे, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये जो है ये 4 ना हो कि ये 1 होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। हम बस इतना चेक कर रहे हैं कि जहाँ से भी आप आंसर निकाल रहे हो एल आई एस के लिए, राइट, जो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है और जो स्पेस है, राइट, वो होना चाहिए, करेक्ट। ओके, तो अगर मैं समरी में कहूँ तो जो एलिमेंट्स का जो रेंज है, राइट, दैट इज एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ जे, ये रेंज है। ये सारे एलिमेंट्स हम इन सारे स्पेसेस में पुट करेंगे। कौन से स्पेसेस में, जे माइनस नहीं, आई माइनस जे माइनस 1, इन स्पेसेस में पुट करना है। तो डेफिनेटली जो हमारा ये रेंज है ग्रेटर देन स्पेसेस होना चाहिए, तभी हम उसको एल आई एस में कंसिडर करेंगे। ठीक है यार, इस पर्टिकुलर चीज़ को अब हम कोड भी कर देते हैं, एंड देन वी कैन सी, और फाइनली प्रिंट भी करेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, ठीक है, तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट अप्रोच में आंसर क्या था, 1 2 3 4 4 4, राइट। तो 1 2 3 4 4 4 मतलब ये प्योर लाइस का कोड लिखा हुआ है अभी। अब हम यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन डालेंगे, दैट इज रेंज ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी ग्रेटर देन माई अवेलेबल स्पेस बिटवीन देम। अब आप देख सकते हो यार, जब हमने एक कंडीशन डाला कि रेंज ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन शुड बी माई स्पेस, ताकि हम वो एक्चुअल एलिमेंट्स को पुट कर पाए, राइट, क्योंकि वो हमें ही पुट करना है, राइट। तो आप देख सकते हो कि आंसर बदल चुका है। ये दो 4 से तो आंसर आएगा जो हमने देखा था ड्राइन में, बट ये जो लास्ट का जो 4 था जो 1 में बन चुका है, वहाँ से आंसर नहीं आ रहा था, राइट, दैट इज वाई। और जिस जिस एलिमेंट से आंसर आया था हमने सबके लिए ड्राइन कर लिया था। फॉर ऑल पोटेंशियल आई वी हैव ड्राइन फॉर ऑल द पोटेंशियल जे, और फाइनली देखा था कि किसी भी जे से आंसर नहीं आ रहा है, तो इटसेल्फ जो एलिमेंट इटसेल्फ है वही आंसर होगा। ठीक है यार, सो दैट इज इट। अब ये प्रॉब्लम बाकी टेस्ट केसेस के लिए भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारे टेस्ट केस पास हो गए और हमने क्वेश्चन कर लिया। तो ये एक्चुअली में मीडियम क्वेश्चन ही था यार, हार्ड बस इसलिए था। कोई भी हार्ड क्वेश्चन यार हमेशा मीडियम और इजी क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, राइट। तो इसीलिए यार यही रीज़न है कि ये इंटरव्यू शीट है जिसमें हम इंटरव्यू प्लेलिस्ट है, जहाँ इसमें 100 क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। आप जब भी देखोगे, हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से मिला ही हुआ रहता है, राइट। सब स्ट्रिंग हो, सब सीक्वेंस हो, एरेज हो, ट्रीज हो, यहाँ से कुछ ना कुछ उसका रहता ही है लेन देन। तो ये प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, राइट। सारे टॉपिक्स एटलीस्ट कवर कर लेना, एंड नोट्स ज़रूर से बना लेना यार, क्योंकि वो रिविजन के समय बहुत काम आता है। सो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो एंड एट द सेम डे। Till then, keep learning, keep going. Bye bye, and take care, guys. अगर आपको अच्छा लग रहा है, solution, intuition, help, everything which we are solving together on this channel, please do like, share, and subscribe. And let's meet again. Till then, bye bye.